भूत और चुड़ैल की एप्पल ट्रेन। रात के 10 बजे कुछ लोग झुमरू गांव के स्टेशन से सेब ट्रेन में जा रहे थे। कुछ देर बाद ही ट्रेन में अजीब अजीब हरकतें होने लगी। ट्रेन में तेज हवाएं चलने लगी। वहीं सीट पर बैठे लोग घबरा गए और कहने लगे, अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे शीला, मुन्नी, चिकनी, चमेली, लैला, कोई तो बताओ। अरे हम कैसे पता होगा? हम क्या इस ट्रेन में आकर रोज मुजरा करते हैं? अरे तो हो क्या गया होगा? डर क्यों रही हो तुम सब इतना? मैं तो नहीं डर रही। सेब ट्रेन में हो रही हलचल एकदम से बंद हो जाती है और ट्रेन में सन्नाटा सा हो जाता है। अरे ये क्या, सब पहले की तरह नॉर्मल हो गया, बिल्कुल सन्नाटे जैसा। हाँ तो बढ़िया है। वैसे इस एप्पल ट्रेन के बारे में क्या कहना है? आज से पहले मैंने ऐसी ट्रेन कभी नहीं देखी। पर मैंने देखा, अब हर शहरों के फलों की ट्रेन चलने लगी है। यहाँ पर एप्पल ट्रेन चल रही है, इलाहाबाद में जमुनी ट्रेन और जयपुर में मूली ट्रेन चल रही है। अरे वहाँ के लोग मूली खा खा कर ट्रेन में कितना पाते होंगे ना। वो तो है। पर इस ट्रेन में क्या है, हम जितना मर्जी चाहे सेब खा सकते हैं। भूख भी लगी है। ये कहते ही पांचों की सीट के पास बहुत सारे एप्पल लुढ़कते हुए उनके पैरों के पास आते हैं। ये उठाकर शीला मुन्नी से कहती है, अरे इस मुन्नी की बच्ची ने सोचा और इतने सारे एप्पल प्रकट भी हो गए। वाह 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 वाह, मैं भी खाऊंगी एप्पल। ये बोलकर धन्नो सेब उठाकर खाती ही है कि अचानक से ट्रेन में बवंडर सा छा जाता है। सारे एप्पल हवा में उड़ने लगते हैं और उन पांचों को मारने लगते हैं। उनके सिर पर बहुत तेज की लगती है और वो झुककर कहती है, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है? अरे ये सब हवा में सेब कैसे उड़ रहे हैं और हमें क्यों मार रहे हैं? अरे कोई तो हमें बचाओ इससे। खाओ खाओ खाओ, हमारे सेबों को खाओ अब। चुड़ैल हमारे ट्रेन में कैसे आ सकती है? सरप्राइज! तो कैसे हैं आप सब? क्या आप सब सेब खाना चाहते हैं? मैं खिलाता हूँ। तुम्हें सेब की भूख लगी थी ना, इसलिए तुम मेरी एप्पल ट्रेन में आ गई। शीला, हाँ मुन्नी, चुड़ैल, दोनों है यहाँ। ये क्या, एक के ऊपर एक सरप्राइज देने का ऑफर चल रहा है? जो कभी भूत आ रहा है तो कभी चुड़ैल। अगर तुम्हारे साथ और साथी हैं तो बता दो, क्योंकि हमारी तो तुम्हें देखकर ही ऐसी तैसी हो गई है। जो कच्चा था, पर तुम्हें परेशान मैं और मेरा भूतिया पति ही करेंगे बस। मैं तो कहता हूँ इन लोगों को मार डालो या तो अपने जहरीले सेब खिला दो। क्या जहरीले सेब? मतलब आगे कुआ और पीछे खाई? बचने का कोई तरीका ही नहीं है। एक शर्त पर तुम्हें छोड़ सकता हूँ, जब तुम मुझे नाच कर दिखाओगे। हाँ हाँ हाँ, हम नाचेंगे, हम नाचेंगे। मुन्नी बदना हुई डार्लिंग तेरे लिए, मैं झंडू पाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मुन्नी के गाल गुलाबी, नैन शराबी, चाल नवाबी रे। ओहो, तुम सब तो बुढ़े बुढ़ियों से भी ज्यादा गए गुजरे हो। मैं गाता हूँ और तुम नाचोगी। ओ धन्नो धन्नी दी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा? मतलब ये क्या, तुम पांचों अब जो मरने वाली हो? ये कहते ही चुड़ैल उन पांचों को जबरदस्ती सेब खाने के लिए मजबूर कर देती है, जिसे खाते ही वो पांचों मर जाती हैं और कहती हैं, आखिर मैंने इन्हें सेब खिला ही दिया, अब हम मचाएंगे आतंक। सही कहा तुमने। उससे पहले एप्पल ट्रेन को जरा हम हवा में तो उड़ा दे। ये कहते ही दोनों अपनी शक्तियों से उस एप्पल ट्रेन को हवा में बादलों की सैर कराते हैं और दूसरे ट्रेन के दूसरे डिब्बे में जाकर उन लोगों को डराते हैं। तभी कुछ लोग खिड़की से बाहर देखकर डरने लगते हैं। भला ये ट्रेन हवा में कैसे उड़ सकती है? सही कहा, ये एप्पल ट्रेन तो हवा में चल रही है, पर ऐसे कैसे? हमारी वजह से इस एप्पल ट्रेन पर मेरा और मेरी धर्म पत्नी चुड़ैल का कब्जा है। हाँ, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम ट्रेन में बैठकर एरोप्लेन का मजा ले रहे हो। चलो अब जल्दी से ये सारे सेब खा लो, वरना मैं तुम्हें उड़ती हुई ट्रेन से धक्का दे दूंगी। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। पिंकी, अरे पिंकी तुम डरो मत, ये बस हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, तो हम तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं? चलो मैं ये साबित कर ही देती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल मोंटी को उड़ती हुई ट्रेन से धक्का दे देती है। ये देखकर पिंकी डर जाती है और वो डरकर जहरीला सेब खाते ही मर जाती है।
इसी तरह चुड़ैल और भूत एप्पल ट्रेन में बैठे सभी लोगों को एक एक करके मौत के घाट उतारने लगते हैं। ये देखकर एक लड़का कहता है, तुम्हें बेकसूर मासूम लोगों को मारकर बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? हाँ, तुम्हारे हाथ नहीं कपकपाते? क्यों इन लोगों को इस कदर मारे जा रहे हो? जब हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचा तो हम किसी के बारे में क्यों सोचे? हम भी तो बेकसूर मारे गए हैं, इसलिए तुम सब लोग भी मरोगे। हाँ, हम एक एक करके तुम सबको मार डालेंगे। तुम ऐसे ही किसी को नहीं मार सकते। अरे वजह बताओ। हम भी तुम लोगों की तरह इंसान ही थे जो मेहनत से रोटी कमाते थे। मैं और मेरी पत्नी सेब बेचा करते थे। जब हमारा काम सड़कों पर नहीं चला तो हमने सोचा क्यों ना ट्रेन में ही लोगों को सेब बेचने लगे। सेब ले लो, सेब ताजा ताजा मीठे मीठे सेब, लाल सेब, हरे सेब, मीठे मीठे सेब। अरे अंगूरी, जरा छाबड़िया में से और सेब लाना, मेरे सेब खत्म हो गए हैं। जी अभी लाई। ये बोलकर अंगूरी अपने पति को और सेब दे देती है। तभी कैलाश के पास रघुवीर पैसेंजर आकर कहता है, अरे भाई साहब, ये सेब कैसे दिए हैं? जी 100 रुपए किलो, बिल्कुल बढ़िया मीठे सेब हैं। क्या आप मुझे ये पूरी टोकरी दे देंगे? वो क्या है ना, मेरी बहन की शादी इसी ट्रेन में हो रही है तो उन लोगों की खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा यहाँ से भी खिला दूं। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है, पूरी टोकरी आपको 1000 रुपए की पड़ेगी। अच्छा, हाँ, तो क्या मैं ये टोकरी ले जाऊं? जब ये टोकरी रख कर आऊंगा तो उस डिब्बे में से आपके पैसे भी लेता आऊंगा। बताइए। यही दे देते आप। अजी मेरा पर्स उधर ही रखा है, मैं लाकर आता हूँ, आप विश्वास रखिए। ठीक है। ये सुनकर कैलाश सेब की पूरी टोकरी उठाकर ले जाता है और बहुत देर हो जाती है, लेकिन रघुवीर वापस नहीं आता। तभी कैलाश और अंगूरी उसे ढूंढते हुए ट्रेन के दूसरे डिब्बे में पहुंच जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई साहब, मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, आपने मेरे से पूरी टोकरी ले ली सेब की, पैसे तो दे दीजिए। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको 1000 रुपए का नोट वहीं देकर आया हूँ और आप यहाँ आ गए। मैं भला इंसान दिखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप मुझे लूट लेंगे। अरे आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपने कहा था कि मैं पैसे लेकर आता हूँ, आपने मुझे फूटी कौड़ी नहीं दी। देखो देखो, ये गरीब मुझसे पैसे लेने के चक्कर में कैसे दांव पेच खेल रहा है। मारो इसे, झूठ बोलता है भिखारी कहीं का। अरे मारो मारो इसे, मारो, अरे मारो। अरे ये सब आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए छोड़िए मेरे पति को। ट्रेन के लोग बेचारे कैलाश को झूठा समझकर ट्रेन से फेंक देते हैं। वहीं अंगूरी उस आदमी को मारती है कि वो लोग अंगूरी को चाकू से मार डालते हैं, जिसके बाद दोनों भूत और चुड़ैल बनकर रहते हैं। इन लोगों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। अब हम इसी ट्रेन को एप्पल ट्रेन बनाकर लोगों को मौत के घाट उतारेंगे, कोई नहीं बचेगा। और तब से ही हम लोगों को मारने लग गए। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, मुझे दुख है। और तुम पिछले साल की ट्रेन में बैठकर आ रहे थे ना? हाँ, पिछले साल ही। देखो, तुम्हारी मौत के बाद पिछले साल उसी ट्रेन का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें सभी लोग मारे गए थे, और जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया था वो भी मर चुके हैं। तो फिर अब तुम किस बात का बदला ले रहे हो? जब उन्हें सजा मिल चुकी है, बेहतर होगा कि तुम अपनी भटकती हुई आत्मा को खुद मोक्ष दे दो, जिससे तुम आजाद हो जाओ। शायद तुम सही कह रहे हो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये बोलते ही चुड़ैल और भूत अपने जादू से उस एप्पल ट्रेन को पटरी पर उतारकर पहले जैसी ट्रेन बना देते हैं और हमेशा के लिए वहाँ से चले जाते हैं। चुड़ैल के भुट्टे। रात के 3 बज रहे थे। भीमागढ़ गांव के भुट्टे के खेत में एक तेज रोशनी चमकती है और उस चमकती हुई रोशनी से चुड़ैल बाहर निकलती है। उसके बाद वो चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, इस गांव के किसी भी भुट्टे को मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं इस गांव के सारे भुट्टों को चबा चबा कर खा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल उस खेत में अपने दोनों हाथों को हवा में उठाती है और आंख बंद करके अपने हाथों से जादू करने लगती है। उसके हाथों के जादू द्वारा वो उस खेत के सारे भुट्टे हवा में उड़ाने लगती है, जिसके बाद वो चुड़ैल खुद हवा में उड़कर आराम से भुट्टे खाने लगती है। यम, वाह, ये भुट्टे कितने स्वादिष्ट हैं। इन भुट्टों को खाकर तो मजा ही आ गया। चुड़ैल भुट्टों को खा ही रही थी कि तभी उस खेत का मालिक वहां आ जाता है और वह अपने खेत में चुड़ैल को हवा में उड़ते हुए भुट्टे को खाता हुआ देख चिल्लाते हुए बोलता है, अरे बाप रे बाप, ये तो एक भयानक चुड़ैल है। अरे गांव वालों जल्दी आओ, देखो रे, अरे गांव में किसी चुड़ैल का साया है। मालिक की आवाज सुनकर चुड़ैल अचानक ही पीछे मुड़ जाती है, जिसके बाद वो मालिक को देखकर उसे बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत
कि तूने मुझे भुट्टे खाते हुए देखा। तूने मुझे देख तो लिया, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। पहले मैं तेरी आंखें नोचूंगी, उसके बाद मैं तेरी जान लूंगी। इतना कहकर चुड़ैल उस मालिक को हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद वो अपने हाथों की दोनों उंगलियां लंबी करती है और उसकी आंखों में घोंप देती है, जिसके बाद चुड़ैल उसको भयानक मौत दे देती है। इस तरह उस खेत के मालिक की मौत हो जाती है और चुड़ैल उस खेत के सारे भुट्टे खाकर वहां से गायब हो जाती है। और देखते ही देखते अब दिन गुजरने लगते हैं। उस गांव में आए दिन लोगों के भुट्टे गायब होने लगे और अगर उस चुड़ैल को कोई भी इंसान भुट्टा खाता हुआ देख लेता तो वह चुड़ैल उसको जिंदा नहीं छोड़ती। भुट्टों का खत्म होना और साथ ही साथ इंसानों के मरने की संख्या भी बढ़ती, ये देख सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं और आपस में बोलते हैं, आखिर हमारे गांव में भुट्टों की चोरी कौन कर रहा है? हमें इस राज से पर्दा हटाना ही होगा। आखिर कौन है जो हमारे गांव में भुट्टे चुरा रहा है? अरे यार, भुट्टे साथ में हमारे गांव के लोग भी मारे जा रहे हैं। आखिर इन सब के पीछे कौन है? किसका हाथ है इन सब के पीछे? जो भी हो हमें इसका पता लगाना ही होगा। और वैसे भी यहाँ इस गांव में जो भी मरता है और हमारे भुट्टे जो चोरी होते हैं वो रात के समय ही होते हैं। अगर हमें इन सब के पीछे का राज पता लगाना है तो हमें आज रात गांव में ही रहना होगा और ये देखना होगा कि आखिर कौन है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। सभी लोग अब रेनू की बात से सहमत हो जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। कुछ समय बाद रात हो जाती है और एक बार फिर चुड़ैल वहां आती है और गांव के भुट्टों को खाने लगती है। वो भुट्टों को बड़े ही चाव से खा रही थी कि तभी गांव के लोग वहां आ जाते हैं और उसे देखकर गांव वाले बोलते हैं, अच्छा, तो ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जो भुट्टों को चुरा चुरा कर खाती है। अरे आज हमने तुझे रंगे हाथ पकड़ लिया, अब तू नहीं बचेगी। मेरा क्या होगा और क्या नहीं ये तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन तुम्हारा क्या होगा शायद तुमने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम लोगों ने मुझे भुट्टे खाते हुए देख बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। तुम लोग मेरे भुट्टों को मुझसे नहीं छीन सकते और अगर किसी ने मुझसे मेरे भुट्टों को छीनने की हिम्मत करी तो मैं उसे बेरहमी से मारूंगी। गांव वाले और चुड़ैल बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन गांव वालों के बीच से मोहित, रोहित और रेनू तीनों दोस्त बाहर आते हैं और उससे बोलते हैं, आखिर तुम कौन हो और हमारे गांव के लोगों को इस तरह बेरहमी से तुम क्यों मार रही हो? अच्छा, तो तुम लोग आ ही गए। तुम लोग मुझे कैसे भूल सकते हो? आखिर तुम लोगों ने ही तो मेरी जान ली थी। नंदनी, ये तुम हो? मेरी बहन, तुम इस तरह लोगों को क्यों मार रही हो? क्या तुम इस चुड़ैल को जानती हो? और अगर तुम सभी इस चुड़ैल को जानती हो तो कौन है और क्यों हमें परेशान कर रही है? ये तीनों तुम लोगों को कभी सच नहीं बताएंगे। मैं तुम्हें सारा सच बताती हूँ। 10 साल पहले की बात है। रेनू जो कि मेरी बहन थी, रोहित और मोहित, हम दोनों बहनों के दोस्त थे। हम चारों उस समय केवल 10 साल के थे। मुझे भुट्टा खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। एक बार जब भुट्टे वाला गली में आया तो मैंने अपने बचाए हुए पैसे से भुट्टे खरीद लिए, लेकिन इन लोगों ने मेरे भुट्टे को छीन कर छत पर भाग गए और मैं इन लोगों से अपने भुट्टे मांगती रही। मेरे भुट्टे मुझे वापस कर दो। नहीं, अब हम तेरे भुट्टों को वापस नहीं करेंगे। हम सभी लोग आपस में मिल बांट कर इस भुट्टे को बड़े ही मजे से खाएंगे। रेनू दीदी, देखो ना, ये क्या कह रहे हैं, मुझे मेरे भुट्टे दिलवा दो। अरे नंदनी, तुम चिंता क्यों कर रही हो? ये लोग तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। ये खाएंगे नहीं, तुम चिंता मत करो। नंदनी रेनू की बात नहीं सुनती, जिसके बाद नंदनी मोहित और रोहित से छीना झपटी करने लगती है और इस तरह छीना झपटी में नंदनी को धक्का लग जाता है और नंदनी छत से नीचे गिर जाती है और इस तरह नंदनी की मौत हो जाती है। इस तरह मेरी मौत हो गई। उस समय तो मैं बच्ची के भेष में मरी थी, लेकिन जैसे ही 10 साल बीते वैसे ही मैं एक भयानक चुड़ैल में तब्दील हो गई और अब मैं भुट्टों को चुरा चुरा कर खाती हूँ और इस बीच अगर मुझे कोई देख लेता है तो मैं उसे भी मार देती हूँ। नंदिनी, धोखाधड़ी में तुम नीचे गिर गई थी, तुम्हें किसी ने मारा नहीं, तो तुम इस तरह हम लोगों को मत मारो। तुम हम लोगों को आखिर परेशान क्यों कर रही हो? छोड़ दो हम सभी लोगों को। धोखे में मेरी जान नहीं गई थी, तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे मारा था और वैसे भी मैं यहाँ पर किसी को मारती नहीं,
लेकिन जो मुझे भुट्टे को खाते हुए देख लेता है मैं बस उसे मारती हूँ, क्योंकि वो मेरा राज सबको बता देता। अब तो तुम्हारा राज सभी गांव वालों को पता चल गया कि तुम कौन हो। अब तो तुम यहाँ मौत का गंदा खेल बंद कर दो। ठीक है, यहाँ पर मैं किसी को भी नहीं मारूंगी, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम हर रोज मेरे लिए सुबह शाम भुट्टे लाकर मेरी कब्र के पास छोड़ दोगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम लोगों को कभी भी परेशान नहीं करूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। चुड़ैल की बातों से अब सभी लोग सहमत होते हैं, जिसके बाद चुड़ैल वहाँ से अपने आप गायब हो जाती है और हर रोज अब सभी गांव वाले नंदिनी की कब्र पर भुट्टे रखकर चले जाया करते। इस तरह अब चुड़ैल किसी भी गांव वाले को परेशान नहीं करती और सभी गांव वाले अब एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। रेलगाड़ी में भूत की बारात। शिखा सैकड़ों सपने लिए आज अपने दुल्हन के जोड़े में बैठी तैयार हो रही थी। चारों ओर उसकी शादी की शहनाई बज रही थी। तभी शिखा की माँ उसकी नजर उतार कर कहती है, आज मेरी बेटी इतनी प्यारी लग रही है कि क्या बताऊं, कहीं मेरी नजर न लग जाए तुझे। अरे माँ, कभी माँ की नजर बेटी को लगती है? आज तू जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगी, भगवान तुझ पर अपनी कृपा बरसाए रखे। अच्छा, मैं नीचे काम देख रही हूँ, तो ख्याल रख। ये बोलते ही कुसुम चली जाती है और तेज आंधी चलने लगती है। शिखा के कमरे की खिड़की बार बार बजने लगती है। कमरे की लाइट खराब होने लगती है। तभी डरी हुई शिखा कहती है, आखिर ये क्या हो रहा है? मौसम इतना कैसे बिगड़ गया? अब वो बारात लेकर कैसे आएंगे? लगता है मेरी शादी में आज बारिश होकर ही रहेगी। शिखा, शिखा, मैं आ गया, तुम्हारा प्यार आ गया। ये डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ? तुम्हारा प्यार लौट आया है शिखा, तुम्हारा युवराज। जैसे ही वो आधा जला हुआ चेहरा, भूत वाला चेहरा दिखाई देता है, शिखा के सामने आता है, तो शिखा बेहद डर जाती है और अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहती है, युवराज, तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे डर लग रहा है। आज मेरी शादी है और मैं कुछ गड़बड़ नहीं चाहती। शिखा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मुझे देखकर ऐसे मत करो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो। आज हम दोनों शादी करेंगे। वो डरावना भूत शिखा का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की ओर ले जाता है और शिखा हाथ छुड़ाकर कहती है, तुम पागल हो गए हो? होश में तो हो युवराज। तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती। तुम भूत हो और मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया, तो किस बात की शादी? कोई बात नहीं, तुम नहीं कर सकती तो एक भूत तो अपने प्यार से शादी कर सकता है ना। चलो अब। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी बारात आने वाली है। जाओ यहाँ से। अच्छा, तो तुम्हारी बारात आने वाली है। ना रहेगा दूल्हा, ना बजेगी शहनाई। ये बोलकर भूत उसके दूल्हे को ढूंढता हुआ उसी रेलगाड़ी में पहुंच जाता है जिसमें सभी बाराती आ रहे थे। रेलगाड़ी कई तरह के फूलों से सजी थी और अंदर सभी बाराती ढोल नगाड़े पर नाच रहे थे और दूल्हा सेहरा लगाए बैठा हुआ था। अरे और ढोल वाले, इतनी तेज बजा के लड़की वालों को पता चल जाए कि उनकी बारात आने वाली है। अभी बजाता हूँ। आज मैं अपने दोस्त के लिए गाना भी गाना चाहूंगा। ओ तेनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के, तेनू दूल्हा किन्ने बनाया भूतनी के, भूतनी के ओ भूतनी के, तेनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के। अरे, ये तो मेरे लिए गाना बजा रहा है। मुझे नाचना चाहिए। ओ मैनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के, ओ मेरू दूल्हा मैंने बनाया भूतनी के। ये कहते ही वो भूत नाचने लगता है। तभी रुक कर कहता है, अरे नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे उस दूल्हे को मारकर उस जगह बैठना है और अपनी शिखा के पास जाना है। अब ये बारात भूत की बारात होगी जिसमें सब लोग नाच कर जाएंगे। ये बोलते ही वो भूत उसके शरीर में घुस जाता है, फिर उसे ट्रेन के टॉयलेट में ले जाकर मार देता है और खुद उसकी जगह आकर बैठ जाता है। अब ये सहरा ही मुझे दूल्हा बनाकर मेरी शिखा तक पहुंचाएगा। मैं बारात लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ मेरी शिखा। अरे भाई, तो भी शादी का लड्डू खाने वाला है? अपनी खुशी तो जाहिर कर। सच बताऊं तो मैं शिखा से शादी करके उसे सारी खुशी दूंगा जो मैं उसे पहले नहीं दे पाया। पहले कब? तू तो कभी भाभी से मिला ही नहीं। मेरा मतलब है वक्त ही नहीं मिला। तो अब शादी के बाद उसे सारी खुशियां दूंगा
और इसीलिए मैं गाना चाहता हूँ। काजल की स्याही से लिखी है तूने न जाने कितनी लव स्टोरियाँ, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। अरे वाह वाह वाह। कुछ ही देर में नाचते गाते हुए ट्रेन अपने स्टेशन पर उतरती है और वो भूत समीर बनकर घोड़ी चढ़ जाता है, जहां सभी बाराती नाचते हुए दुल्हन के घर तक पहुंच जाते हैं और भूत गाता है। अरे पीछे बाराती आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा। तभी गौरी नाम की उसकी सास दरवाजा खोलती है तो भूत कहता है, अरे मैंने अपनी सोना जानू को बुलाया था, पर यहाँ तो सासू माँ ही आ गई। कोई नहीं, पहले इनसे निपट लेते हैं। अंदर आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारी आरती उतारूं। ये बोलते ही वो भूत आगे बढ़ता है, जहाँ कुसुम उसकी आरती उतारती है और टीके के लिए जब सेहरा हटाती है तो उसे सेहरे के अंदर एक डरावना भूत दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चिल्लाती है, भूत, कोई बचाओ, कोई बचाओ। कुसुम उस भूत को भगाने के लिए मेन दरवाजा बंद कर देती है, फिर भी वो भूत दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और शिखा का हाथ पकड़कर कहता है, बहुत हो गया शिखा, आज मैं तुझे लेकर ही रहूंगा। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, क्योंकि मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो तुम। बेटा तू इस भूत को जानती है क्या? ये क्या हो रहा है मुझे भी पता। माँ, ये कुछ महीने पहले की बात है। इस भूतनी के ने मुझे बहुत परेशान किया है। उस शाम जब मैं कॉलेज से जा रही थी तो मेरा दुपट्टा उड़कर उसके चेहरे पर आ गया, और जब मैंने हटाया तो हम दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा और कहा, सॉरी, वो हवा की वजह से उड़कर आप पर आ गया। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, शायद हमें ऐसे ही मिलना था। What do you mean? ये कहकर शिखा चली जाती है। अगले दिन जब वो कॉलेज आती है तो रास्ते में युवराज उसे देखकर कहता है, अरे ये तो वही लड़की है, जब से इसे देखा है मेरे दिल का चैन चला गया है कहीं और। इसका नाम क्या है? अरे शिखा, शिखा रुक, मैं भी आ रही हूँ। हाँ आजा आजा, यही खड़ी हूँ, बस आई नहीं अभी तक तो मैं चलने लग गई। अच्छा। दोनों साथ जाती हैं कि युवराज उनके सामने बाइक लिए आ जाता है और कहता है, हाय शिखा, आई एम युवराज, तुम्हारी कॉलेज का ही हूँ, आओ तुम्हें ड्रॉप कर दूं। तुम वही हो ना? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अभी तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारा नाम लिया। यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आओ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? एक दिन में भला किसी को कैसे प्यार हो सकता है? शिखा, ये पहली नजर का प्यार है और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग सठिया गया है क्या? ये बोलकर दोनों ऑटो में बैठकर चली जाती हैं। वक्त बीतता है, युवराज शिखा की अब हर गली हर चौराहे पर आकर परेशान करने लगता है, पर शिखा नजरअंदाज कर देती है। तभी एक बच्चा उसे लेटर देकर जाता है, जिसमें लिखा था, अगर शिखा तुम जंगल में मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। ये क्या बकवास कर रहा है युवराज? मुझे इसे जाकर समझाना होगा वरना गलत हो जाएगा। ये बोलते ही दौड़ी दौड़ी जंगल में जाती है, जहाँ युवराज उसे कहता है, मुझे पता था शिखा तुम जरूर आओगी, क्योंकि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं। अब मुझसे एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। युवराज, जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं होता और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं सिर्फ तुम्हें समझाने आई हूँ, तुम अपनी जिद छोड़ दो। ठीक है, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना, पर मैं तुमसे ही प्यार करूंगा और मरने के बाद भी करूंगा। मैं ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। ये बोलते ही युवराज अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लेता है और माचिस से खुद को आग लगा लेता है, जिसके बाद वो मरकर भूत बन जाता है। बस तब से ही ये मुझे परेशान कर रहा है। सुबह भी मेरे पास आया था, मैंने इसे बहुत रोका, पर इसने समीर को मार डाला। और मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा, पर शादी तुमसे ही करूंगा। ये बोलते ही भूत उसे मार डालता है, जिसके बाद वो चुड़ैल बन जाती है और युवराज उसके साथ उसी मंडप में जबरदस्ती शादी करके कहता है, कहा था ना तुम मेरी हो, और अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। बाय बाय सासू माँ, अपना ख्याल रखना। इस तरह युवराज की बुरी आत्मा शिखा से शादी कर उसे अपनी दुनिया में ले जाती है।